नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इलेक्ट्रोमहल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसी ब्रिज का पार्ट 2। मैंने इसमें लिख रहा है 100% क्वेश्चन फिक्स्ड एसएससी जे प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल का हमारा ये पार्ट 2 रहेगा दोस्तों। ठीक है ना। इसमें ब्रिज से जितने भी मतलब लगभग एसी ब्रिज में जितने भी ब्रिज आए दोस्तों, मैंने इनको कवर किया। ठीक है ना, सिवाय एक दो ब्रिज को छोड़ करके। ठीक है, मैंने सारे ब्रिज यहाँ कवर कर मतलब इसमें वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। जिन लोगों ने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है, प्लीज़ इसके पार्ट 1 को भी देखिए, वहाँ से आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके पार्ट 2 में चलिए हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन ब्रिज से और पूछे गए हैं, कौन कौन से ब्रिज से क्वेश्चन एसएससी जे में पूछा गया है। और एसएससी जे का एक फंडा है कि उसमें हर साल जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीटेड आते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस साल पेपर होने वाला है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लगाइए, क्योंकि जो भी पेपर प्रेजेंट में होता है ना, मतलब होने वाला होता है, तो प्रीवियस ईयर का 30 से 40% क्वेश्चन एसएससी जेई रिपीट करता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला आपको जो प्रीवियस ईयर पे है उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे वो रीजनिंग हो, जीएस हो, ठीक है ना, चाहे वो टेक्निकल हो। ठीक है ना। उसमें क्या करता है कि रिपीटेड करता है, क्वेश्चन को बहुत रिपीट करता है एसएससी। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, ब्रिज से क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने कल के लेक्चर में ब्रिज का इंट्रो दिया था, वहाँ पे ब्रिज के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि एसी ब्रिज क्या क्या मेज़र करता है। वहाँ पे मैंने रिलेशन में निकाला था कि Z1 इंटू Z4 बराबर Z2 इंटू Z3। ठीक है, तो वहाँ से मैंने बताया था कि एंगल कब जुड़ेगा कब घटेगा। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड के बेस पे मैंने बताया था। चलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दिया है कि आकृति में दी गई ब्रिज का Z1 का मान दिया है, Z2 का मान, Z3 का मान दिया है, Z4 के लिए किस मान के लिए संतुलित होगा। ठीक है, तो ब्रिज जो है Z4 के किस मान के लिए हमारा बैलेंस होगा। तो हम जानते हैं कि बैलेंस की कंडीशन में क्या होता है। तो हम जानते हैं कि बैलेंस की कंडीशन में हमारा होता है Z1 इंटू Z4 बराबर Z2 इंटू Z3। यही हमारा होता है, ये Z4 है। तो Z1 का मान क्या दिया बताइए। Z1 का मान हमारा दिया है 50 एंगल 10। Z4 का मान आप x मान लीजिए। ठीक है। Z2 का मान क्या दिया है, Z2 का मान दिया है 10 एंगल 0 इंटू Z3 का मान क्या दिया है 150 एंगल -10। यही दिया है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या होगा बताइए। यहाँ हमारा हो जाएगा x बराबर, यहाँ हो जाएगा 1500 ऊपर होगा 1500, और चूँकि एंगल ये दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -10, क्योंकि 0 में -10 जुड़ेंगे तो -10 ही होगा। और डिवाइड पे क्या करेंगे यहाँ पे 50, डिवाइड पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 50 करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 0 कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा 30 होगा ना। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे 30, ऊपर हमारा क्या दिया है एंगल में, ऊपर हमारा एंगल जो है -10 दिया है, और नीचे भी इसका एंगल 10 है। तो हम बताएं कि जब भी भाग होता है तो मतलब घटता है। ठीक है ना, घटता है तो क्या हो जाएगा हमारा 30, और ऊपर जो -10 और नीचे वाला भी क्या है हमारा, नीचे वाला भी हमारा +10 है। ठीक है, तो जब भाग होगा तो घटेगा, तो -10 और फिर -10 क्या हो जाएगा -20। तो 30, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा -20 डिग्री एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट ये कुछ है नहीं है, ये बहुत सिंपल मतलब जो हमने कल कॉन्सेप्ट बताया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बस कुछ नहीं करना था आपको, इसमें Z1 इंटू Z4 लगा के और बैलेंस कर देना था ब्रिज को, Z1 इंटू Z4 बराबर Z2 इंटू Z3 कर देना था। ठीक है, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला हम लोग ब्रिज देखते हैं, शेयरिंग ब्रिज। दोस्तों इस लेक्चर में हम जितने भी ब्रिज हैं मैंने इसको कवर किया है। तो शेयरिंग ब्रिज क्या है, तो शेयरिंग ब्रिज पहले बता दें, शेयरिंग ब्रिज का जो फार्मूला देखिए, इसमें बस एक बात याद रखिए, शेयरिंग ब्रिज के फार्मूले क्या क्या हैं। तो फार्मूला हमारा ये दिख रहा है, R1 का मान दिख रहा है। R1 कैसे निकालेंगे इसका मान, ये इसका मान कैसे निकालेंगे, तो R3 इंटू C4/C2। C1 का मान कैसे निकालेंगे, तो C1 बराबर C2 R4/R3 से निकालेंगे। ठीक है, यह ब्रिज का यूजेस क्या मतलब, इस ब्रिज का कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए शेयरिंग ब्रिज का जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या क्या मेज़र करता है, ये मेज़र करता है हमारा कैपेसिटेंस, सी से कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, ये मेज़र करता है हमारा पावर फैक्टर। ठीक है, ये हमारा मेज़र करता है परमेबिलिटी। ठीक है, ये हमारा मेज़र करता है रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, ये हमारा करता है रिलेटिव परमेबिलिटी को मेज़र करता है। ठीक है, और शेयरिंग ब्रिज सबसे इम्पोर्टेंट कभी कभी पूछता है, ये डाइलेक्ट्रिक लॉस को भी मेज़र करता है। ठीक है ना, ये डाइलेक्ट्रिक लॉस को भी मेज़र करता है। ठीक है, इसके बाद जो शेयरिंग ब्रिज हमारा होता है और किसको मेज़र करता है, तो शेयरिंग ब्रिज हमारा जो मेज़र करता है डिसिपेशन फैक्टर।
ठीक है ना। डिसाइपेशन फैक्टर को भी ये मेज़र करता है, ठीक है ना। तो शियरिंग ब्रिज इतने मतलब चीज़ों को मेज़र करता है, इतने क्वांटिटी को मेज़र करता है। जैसे क्या क्या हमारा हो गया, कैपेसिटेंस, पावर फैक्टर, डाइलेक्ट्रिक लॉस, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमारा डिसाइपेशन फैक्टर, इतने चीज़ों को ये मेज़र करता है, ठीक है। इससे फार्मूला, डिसाइपेशन फैक्टर का फार्मूला क्या भी पूछ चुका है हमारा, D बराबर ओमेगा C4R4, ठीक है ना। और ब्रिजों में तो क्वालिटी फैक्टर होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर की जगह डिसाइपेशन फैक्टर। तो डिसाइपेशन फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा C4R4 आप कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा। 3 फार्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम में किस तरह के पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए शेयरिंग ब्रिज का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो शेयरिंग ब्रिज का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है आपसे, इसमें कह रहा है कि आप RX का मान बताइए, CX का मान बताइए, ठीक है। मैंने अभी बोला है कि RX का मान कैसे निकालेंगे, तो RX का मान हम लोग कैसे निकालेंगे इसमें, तो बताइए। यहाँ देखिए ध्यान से फार्मूले में देखिए RX का मान कैसे निकालेंगे, R3C4/C2, R3C4/C2, R3 हमारा ये होगा, C4 हमारा ये होगा, ये हमारा हो गया C2। बस रख दीजिए, आंसर आ गया। R3 क्या है 80 इंटू C4 का मान क्या दिया है 20 माइक्रोफैरड, ठीक, डिवाइड बाई क्या हो गया 25, ठीक। सॉल्व करिए, 5 में 25, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक। फिर क्या हो गया, यहाँ हो गया 16 पंचे 80। फिर क्या होगा, RX का मान कितना आ गया बताइए, RX का मान हमारा आ गया 64 आ गया। तो RX का मान हमारा क्या आ गया 64, 64 आ गया ना RX का मान। मतलब फार्मूला याद है तो कुछ नहीं है, सिंपल इसमें RX का मान पूछा था, वो बस आराम से आपको निकालना है, ठीक है। आगे इसमें क्या पूछा है, आगे इसमें पूछा है CX का मान भी बताना आपको है। तो चलिए देखते हैं CX का कैसे मान निकालेंगे। तो देखते हैं CX का मान क्या होगा। अब हमारा इसमें क्वेश्चन में पूछा है CX बताना है, तो CX कैसे निकालेंगे। तो CX बराबर क्या होगा, फार्मूला आप एक बार बताइए, फार्मूला एक बार आपके याद के लिए क्या है, CX कैसे निकालेंगे। तो C2R4/R3, देख लीजिए ध्यान से, C2 इंटू R4/R3। तो चलिए देखते हैं, क्या होगा, C2R4/R3। C2 का मान क्या दिया है 25, ठीक। R4 का मान क्या दिया है 160, R3 का मान क्या दिया है 80। सॉल्व कर लीजिए, 80 दूना 160, यानी CX का मान क्या हो गया 50 माइक्रोफैरड। तो आंसर क्या होगा हमारा C, 50 और 64। देख रहे हैं दोस्त, यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको ब्रिज का डायग्राम पता हो, डायग्राम के साथ साथ अगर आपको फार्मूले पता हो, तो आप क्वेश्चनों को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें आपको देख कर डरना नहीं है कि इसमें कैपेसिटर बना दिया है, रजिस्टर जोड़ दिया है, पता नहीं क्या क्या कर दिया है। क्वेश्चन बहुत क्या होता है कि बहुत सिंपल आता है SSC JEE में, ठीक है। अगर आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत, बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था, आपको CX RX, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ब्रिज अटैच किया, उस रिलेटेड क्वेश्चन अटैच किया ताकि आपको आसानी हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला देखिए, बताएं टू मेज़र डाइलेक्ट्रिक लॉस वी यूज़। अभी ये बताएं कि डाइलेक्ट्रिक लॉस को कौन मेज़र करता है, तो शियरिंग ब्रिज, ठीक। तो ये हमारा हो गया आंसर। अगला, वह ब्रिज जो प्रमुखता डिसिपेशन फैक्टर को मेज़र करता है और कैपेसिटर को मेज़र करता है। मतलब डिसिपेशन फैक्टर और कैपेसिटर, अभी हमने बताया कि शियरिंग ब्रिज किसको मेज़र करता है, डिसिपेशन फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर, कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों को हमारा शियरिंग ब्रिज क्या करता है, मेज़र करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा हमारा, हाई वोल्टेज शियरिंग ब्रिज। मतलब यहाँ भी हम लोग कौन यूज़ करेंगे, यहाँ भी हम लोग शियरिंग ब्रिज ही ऑप्शन टिक करेंगे। मतलब शियरिंग ब्रिज से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। ये DMRC में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला हम लोग ब्रिज देखेंगे, शियरिंग ब्रिज हो गया हमारा, ठीक है। उस रिलेटेड क्वेश्चन अभी 1 2 3 क्वेश्चन भी हो गए। अब देखते हैं विन ब्रिज। विन ब्रिज क्या है, पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा विन ब्रिज में
कि इट मेज़रमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब बीम ब्रिज जो होता है फ्रीक्वेंसी को मेज़र करता है, ठीक है। ये बीम ब्रिज का डायग्राम है, आपको एकदम डायग्राम दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला ये पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, F बराबर 1/2 पाई √R1 R2 C1 C2, ठीक है। हर्ट्ज में होता है। अगर R1 बराबर R2 बराबर R एंड C1 बराबर C2 बराबर C, तो फ्रीक्वेंसी का मान हमारा क्या हो जाएगा, F बराबर 1/2 पाई RC। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, बीम ब्रिज में ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि F बराबर 1/2 पाई RC, यदि R1 बराबर R2 हो और C1 बराबर C2 हो तब क्या होगा, ठीक है। तो हमारा आ गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के निकालने का एक और फार्मूला है R4/R3 से, ठीक है ना। तो R1 जब R2 के बराबर होगा तो हमारा हो जाएगा 1 और C1 C2 बराबर होगा तो ये भी हमारा 1, यानी क्या मिलेगा हमारा 2 के बराबर, यानी फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी हमारी 2 हर्ट्ज मिलेगी, ठीक है। तो बीम ब्रिज क्या देखते हैं दोस्तों, बीम ब्रिज हमारी फ्रीक्वेंसी को मेज़र करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिल जाएगा कि बीम ब्रिज किसको मेज़र करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बीम ब्रिज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, अगर आपको डायग्राम फार्मूला पता है तो कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले पर रख देना है आंसर, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, बीम ब्रिज इज़ यूज टू मेज़र, SSC JEE में क्वेश्चन पूछ चुका है कि बीम ब्रिज जो है किसको मेज़र करता है, आँख मूंद के मार किसको मेज़र करता है, फ्रीक्वेंसी को मेज़र करता है, ठीक है ना। मतलब बीम ब्रिज किसको मेज़र करता है, फ्रीक्वेंसी को मेज़र करता है, बस आंसर हमारा हो गया। अगला है है ब्रिज, ठीक है। अगला है ब्रिज, जो है ब्रिज है ना वो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का क्या है, ये मॉडिफाइड रूप है। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में क्या था, जो कैपेसिटेंस था वो पैरेलल में लगा था, इसमें जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो कैपेसिटेंस है वो सीरीज में लगा है, बस इतना ही अंतर है। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का ये मॉडिफाइड रूप है ब्रिज, ठीक है ना। उसमें कैपेसिटर पैरेलल में था, इसमें कैपेसिटर किस में लगा दिया गया है, सीरीज में लगा दिया गया है, ठीक है। इसे फार्मूला देखिए 3-4 ठो फार्मूला इसमें क्या दिया है, इसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम देके पूछ सकता है कौन सी ब्रिज का डायग्राम है। दूसरा इसमें L1 पूछता है कि इंडक्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तीसरा चीज़ इसमें क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि जो है ब्रिज होता है वह 10 से अधिक, मतलब जो क्वालिटी फैक्टर वाले मान को ये मेज़र करता है, ठीक है। तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है हमारा है। तो कल ही हम लोग देखे थे कि मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज होता है तो मीडियम वैल्यू के क्वालिटी फैक्टर को मेज़र करता है, जिसका मान 1 से 10 के बीच में होता है। और हाई वैल्यू के मतलब 10 से ऊपर वाले कौन मेज़र करता है ब्रिज मेज़र करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे लो मान के क्वालिटी फैक्टर को कौन मेज़र करता है, तो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज करता है, ठीक है ना। ओनली मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज जो है वह लोवेस्ट मान के क्यू फैक्टर को मेज़र करता है, ठीक है। आगे इसमें चले देखते हैं क्या है। इसमें देखिए नोट में लिखा है द हे ब्रिज इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द हाई क्यू फैक्टर, ठीक है ना, क्यू इंडक्टर। अब देखिए इसमें हे ब्रिज पे क्वेश्चन भी दे दिया है और यहाँ मैंने सोल्यूशन भी अटैच कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो क्या दिया है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से आपूर्ति दिए जाने पर नीचे दिए गए हे ब्रिज की क्वालिटी फैक्टर का मान बताया। अभी मैंने क्वालिटी फैक्टर के बारे में बताया, क्या होता है, Q बराबर 1/ओमेगा C4R4, ठीक है। उसमें C4R4 का मान यहाँ पे दिया है, बस यहाँ रख देना है, आपको ये मान मिल जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं क्या है इसमें, ब्रिज में कुछ नहीं है यार। ब्रिज का मतलब क्या होता है भाई, ब्रिज का मतलब हमें कुछ नहीं है। अगर ब्रिज का फार्मूला डायग्राम सब आपको पता है तो बस जैसे जैसे फार्मूला होता है वैसे रख दीजिए, आंसर ले लीजिए, कुछ नहीं करना रहता आपको, ठीक है ना। तो ब्रिज आपको लग रहा होगा बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। और ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई भी अगर पेपर देंगे ना तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला हम लोग क्या देखते हैं देखिए मैंने दोनों एक पास अटैच कर दिया है कि द सर्किट गिवन बिलो इन द सर्किट ब्रिज। तो मतलब इसमें जो सर्किट दिखाया गया है कौन सा ब्रिज है, कहने का मतलब है तो ये हमारा है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। यहाँ देख लीजिए मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का फिगर यही तो है, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का डायग्राम है ये डायग्राम मिला लीजिए। तो इसीलिए मैं दोस्तों आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी ब्रिज मैंने अभी तक बताए हैं, लेक्चर 1 या लेक्चर 2 है, तो उसमें सारे ब्रिज का आपको डायग्राम पता होना चाहिए, फेज़र डायग्राम पता होना चाहिए और कौन सा ब्रिज क्या मेज़र करता है इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इतनी चीज़ें पता हैं तो आप ब्रिज का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे बचेगा नहीं, ये 100% दावा है मेरा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अगला देखते हैं क्या है, कौन सा ब्रिज है दिया है। विच टाइप ऑफ ब्रिज सर्किट इज़ यूज टू मेज़र इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो मैंने कल जब ब्रिज का लेक्चर मैंने जब लिया था लेक्चर 1 तो उसमें पहले इंट्रोडक्शन में ही बताया था
कि जो ब्रिज होता है एसी ब्रिज इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, पावर फैक्टर, डिसिपेशन फैक्टर, म्यूचुअल इंडक्टेंस इत्यादि को मेजर करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हमारा ऑप्शन होगा एसी ब्रिज, जो इंडक्टर और कैपेसिटर को मेजर करता है। कौन सा ब्रिज होता है, तो केवल एसी ब्रिज होता है, ना कि एसी डीसी दोनों होगा, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज किसको मेजर करता है, हमारा रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं है इसमें। एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछ चुका है 2 मार्च 2017 को, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं क्या है। अगला दिया है कि व्हेन ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस द गैल्वेनोमीटर रीड्स। भाई जब बैलेंस होता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं होती, मतलब इसका आंसर क्या होगा, जीरो करंट, ठीक है ना। मतलब इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर जो हमारा ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो हमारी गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होती, ठीक है ना। उसमें वोल्टेज तो हम देते हैं, तो आप जीरो वोल्टेज का भी मत मार दीजिएगा। गैल्वेनोमीटर में जो हमारी करंट होती है वो क्या होगी, हमारी जीरो होगी, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगला, व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो देखिए व्हीटस्टोन जो ब्रिज होता है हमारा मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। व्हीटस्टोन जो ब्रिज होता है हमारा वो मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजर करता है। लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को कौन मेजर करता है, तो लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम केल्विन डबल ब्रिज का यूज़ करते हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं, एमीटर वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं। हाई वोल्टेज और हाई रेजिस्टेंस को कौन मेजर करता है, तो हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग लॉस ऑफ चार्ज मेथड, मेगर, मेगा ओम, ठीक है, इत्यादि ब्रिज का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे नीचे इसके जस्ट, अभी आपको पता चल जाएगा। मैं उसका भी कंटेंट डाल रहा हूँ इसमें क्या है। चलिए देखिए यहाँ पे दिख ही गया, यहाँ DFCCIL ने मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्या दिया है कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड। हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन कौन से, ठीक है। तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है ना। तो ये हमारे कौन है बताइए, इसमें कौन कौन सा हमारे मेथड होते हैं। तो देखिए यहाँ भी ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने साइड में अटैच कर दिया है, साइड वाला इसको देखिए, इधर इस साइड देखिए, मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन कौन से होते हैं हमारे, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, मेगर, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, देखिए तो ये तो हमारा मिल गया, ठीक है, मेगा ओम मेथड, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमारा आता है, यानी हमारा क्या हो गया, हमारा तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। अरे तीनों कह रहे हैं 1 और 2, सॉरी, जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो हमारा क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। ये ऑप्शन 3 सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ये लो के लिए होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ लॉस ऑफ चार्ज मेथड में आर का मान पूछा है कई बार एग्जाम में, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये वाला आर बराबर 0.4343 T/C log 10 V/Vc, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मेगर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेगर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, मतलब मेगर जो हमारा होता है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मेगर का जो यूज़ किया जाता है, मेगर इज़ यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल, मतलब केबल जनरेटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करता है मेगर। डिफ्लेक्शन एंगल इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेशन विच इज़ अंडर टेस्ट, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज टू चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ केबल, केबल की सततता जांच करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसमें कोई एक्सटर्नल कंट्रोलिंग टार्क प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ की जाती है। इसमें कोई भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेगर का पूछता है, मेगर का स्पीड क्या होता है। तो दोस्तों मेगर का जो स्पीड हमारा होता है वो 160 RPM होता है, ठीक है। इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, ये देखिए मेगर जो हमारा होता है एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। पूछेगा मेगर क्या है, एक मूविंग आयरन है कि मूविंग कॉइल, तो मेगर एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो टार्क होता है वो करंट का जो अनुपात होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इतने सारे मेगर से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए मेगर से। इससे बाहर कोई क्वेश्चन मेगर से नहीं पूछेगा, ठीक है। मेगर बहुत वोल्टेजेस में उपलब्ध रहते हैं, जैसे 500 वोल्ट, 2500, 5000, ठीक है ना। जिस हिसाब से इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना होता है उस हिसाब से हमारे मेगर अवेलेबल हैं, ठीक है, अलग अलग रेंज में। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्या है। मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस मेजर करने की कौन कौन सी विधियाँ हमारी, कौन कौन सी हैं। केल्विन डबल ब्रिज आपको दिख रहा होगा, एमीटर वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। ये 3 ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पोटेंशियोमीटर बहुत हाई एक्यूरेसी इसका होता है
और सबसे 1 ओम से कम मान के लिए पूछता है बार बार कि सबसे लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं, तो क्या मारेंगे हम लोग, केल्विन डबल ब्रिज। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, केल्विन डबल ब्रिज का जो बार बार आता है एग्जाम में। ठीक है, ये केल्विन डबल ब्रिज का कुछ डायग्राम है। आगे क्या दिया है हमारा, विच टाइप ऑफ ब्रिज सर्किट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को किससे मेजर किया जाता है, तो शेयरिंग ब्रिज से मेजर किया जाता है, अभी बताया आपको हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर वैल्यू ऑफ क्वांटिटी फैक्टर बिलो, मतलब 10 से नीचे के गुणवत्ता कारक के मान को कौन मेजर करता है, तो हमारा कौन सा, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। ठीक है, मतलब मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज से हम 10 से नीचे वाले क्यू फैक्टर को मेजर कर सकते हैं। 10 से ऊपर वाले के लिए कौन है ब्रिज, और मीडियम के लिए कौन सा हम यूज़ करते हैं, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हेन ए व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस द गैल्वेनोमीटर रीड्स, तो क्या होगा, जब बैलेंस होगा तो हमारा गैल्वेनोमीटर क्या रीड करेगा, 0 करंट, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट हमारी फ्लो नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन हमारा ये राइट होगा। अगला देखते हैं क्या है। ठीक दोस्तों, तो सिर्फ आज हमने इतना ही क्वेश्चन रखा था कि जितने भी ये मतलब ब्रिज से जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे लगभग हमने इसमें दिखाया है। सबसे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन ब्रिज से हैं दोस्तों। तो मैंने इसमें संभवतः जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।